देखिए ये गलत हो रहा है। ये जो महिला ये कुआं से पानी उठाने गई हुई है, यहाँ एक रिपोर्टर भैया जब पूछे इन लोगों से, कुर्मियों से, तब महिला बोलती है कि यहाँ से हम लोग कोई भी नीचे जाति के लोग, या तो आदिवासी हो या तो कोई भी दलित हो, उन लोगों को यहाँ से पानी उठाने नहीं देंगे। देखिए ये गलत है। अगर इन लोग को आदिवासियों से इतना ही घिन आती है, इतना ही इन लोग को हम लोग को पसंद नहीं करते हैं, तो ये लोग अभी क्यों बोल रहे हैं कि कुर्मियों क्यों बोल रहे हैं कि आदिवासी में जाएंगे? सही है कि नहीं है? सही है, लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं ना। हम लोग का संथाल समाज में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आप लोग को। जैसे पानी पीने तक ये समस्या आ गया कि पानी नहीं उठाने देंगे, पानी नहीं उठाने तो ये कौन सा चीज़ हुआ कि पानी नहीं उठाने देंगे? तो ये पता चल रहा है कि ये लोग हमको घृणा करते हैं, खराब नज़र से देखते हैं या पसंद नहीं करते हैं। देखिए आदिवासियों और कुर्मियों, उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आदिवासी आदिवासी हैं और कुर्मी कुर्मी हैं। आदिवासी होने के लिए आपको पैदा होना पड़ता है, ना कि आप बड़े होके कोई भी ऐसे मंच में ऐसे खुलेआम बोल देंगे कि मैं आदिवासी हूँ। ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। आपको एक आदिवासी की माँ से, उसकी कोख से पैदा होना पड़ेगा, तब जाके आप आदिवासी बनेंगे। है कि नहीं? और जो हमारे समाज के कुछ आदिवासियों हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उन लोग को खुलकर आदिवासी लोग कुर्मियों को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए उन लोग को सपोर्ट करना हम लोग का उतना ही गलत होगा कि जितना हम लोग पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जैसे कि वो लोग समुदाय बना के रखे हुए हैं, जैसे कि कुर्मियों, उन लोग का इतना पावर है, इतना उन लोग का एक सपोर्ट है कि बोले कोई भी कुर्मी रहे, वो लोग कुर्मियों को खुलकर सपोर्ट करते हैं। अगर मैं एक आदिवासी हूँ तो मैं कुर्मियों को सपोर्ट क्यों करूँगा? ये है कि नहीं है? मेरा फर्ज बनता है कि नहीं? मैं अगर सपोर्ट करूं तो मैं एक आदिवासियों को सपोर्ट करूंगा, ना कि कुर्मियों को। चाहे मैं एक नेता रहूं, चाहे मैं एक मंत्री रहूं, चाहे मैं कोई भी पद में क्यों ना कार्यरत रहूं, अगर मेरा समाज आदिवासी से पला पड़ा है, मैं जन्मा हूँ एक आदिवासी के घर में, तो मेरा फर्ज बनता है मैं एक आदिवासी होते हुए एक आदिवासी को सपोर्ट करने की। तो इसलिए सबसे कहना चाहते हैं, जितना भी आदिवासी लोग हैं, जितना आप लोग अभी उछल कूद कर रहे हैं ना कुर्मियों के लिए, देखिए आने वाले कल के लिए ये एक बहुत घातक होगा। क्योंकि वो लोग एक दिन ऐसा काम करेंगे, हम लोग का जो आरक्षण है, हम लोग का जो एसटी कोटा से जितने भी वैकेंसी आती है, और भी रही हम लोग का जो जो फ़ायदा हम लोग को एसटी कोटा में मिलता है, वो सब हम लोग को छीना जाएगा और एसटीओ से वो सब कुर्मियों के पास चला जाएगा, अगर कुर्मी आदिवासी बनेंगे तो। मतलब हम लोग का खाली कोटा से मतलब रखता है, वैसे पर्सनल में कोई रिलेशन नहीं रहता है। मतलब जैसे आदिवासी और कुर्मी भाई भाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोटा से मतलब रखता है, वो अपना फायदा से मतलब रहता है। उसके बाद वो लोग हम लोग से दरकिनार हो जाएगा। यहाँ तक कि हम लोग उन लोग को घर में भी घुसेंगे तो हो सकता है हम लोग को पूछेगा भी नहीं। ऐसा एक दिन हो सकता है। और वही सोच के ये सब आंदोलन चल रहा है। नहीं तो इतना युग पार हो गया, उस टाइम कहाँ था कुर्मी? वह कुर्मी लोग से यही पूछना चाहते हैं, इतना दिन से आप कहाँ थे? जब आपका एसटी कोटा में पहले था तो उस टाइम आप क्यों से यहाँ से भाग गए? आप फिर अभी आना चाहते हैं, आप डेवलप हो गए तो फिर एसटी के साथ मिलना चाहते हैं। ऐसे गलत हो रहा है ना। हम लोग को कोटा हम नहीं देंगे। तो इसीलिए डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम जी, जो हमारे JLKM के पार्टी अध्यक्ष हैं, वो भी खुलकर बोल चुके हैं कि मतलब मैं एक आदिवासी हूं, तो मैं जो भी पार्टी में रहूं, चाहे JLKM हो, चाहे BJP हो, चाहे JMM हो, कोई भी पार्टी दुनिया का रहे, मैं सपोर्ट तो आदिवासियों का ही करूंगी। क्योंकि वो भी जानते हैं मैं जो जहां पला पड़ा हूं वो एक आदिवासी है, आदिवासी घर है, आदिवासी समाज है, तो आदिवासियों को लेकर चल रहे हैं। और जितना भी हमारे नेता मंत्री हैं, वो लोग भी हम लोग को सपोर्ट करें ताकि हम लोग भी आगे बढ़े। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम लोग हाल फिलहाल में जयराम महतो कुर्मी समाज से आते हैं। देखिए जयराम महतो कितना ज़्यादा अपने समाज को लेकर चिंतित रहते हैं और अपने समाज को एकजुट करके वो सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही हम लोग का बहुत सारा आदिवासी नेता होंगे जो कि वो लोग भी हम लोग को खुलकर सपोर्ट करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ है। तो नहल के दी बन मिट्टे कुर्मी गोगो हड़, जैसे मिट्टे अबुरन गोगो हड़ दाग लू चलाव कान तेना और उन्हीं बाय लू चुआय कना मिताय कना इंगिन लू मा आराम दो नियर दो खाली मिदी दड़िया लू दो बाम लू दड़िया। तो उनका मेन दो कना के बोले अबू को हिरका बुना रंगा बुना को और उनको तो अबू एसटी रे शामिल लगी दो ची ये माने फायदा सिर्फ फायदा को नेल दा को
निये स्पेशल आबू को लगी माने आबू को खराब दको इके चोना आ बाद बाकी जैसे ओबी से उनको तने को मेना को उनको लगे दो ठीक गया उनको लगे दो एकदम लुई जम दी में घर दिक्कत बनो मेनखान स्पेशल आबू लगे बोले एकदम खराब दो बोले आबू कना बोन अड्डी एकदम कचड़ा कना बोन जे बोले आबू दो चला लेनखा ओडे असुदु तकोआ दा एम लु लेखा ओना दा को उनको चपा गिडी कता मा बाको लुचो मा तको दाल दाड़े मा तो नोंका उनको भेदभाव चला कना नुको कुर्मी पे। लेकिन अभी ये लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कुर्मी समाज के लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग को एसटी में शामिल नहीं किया जाता है तो हम लोग रेल रोकेंगे, रेल तक जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। यहाँ जितना भी झारखंड है, झारखंड के हर जगह में चक्का जाम किया जाएगा, ऐसे कुर्मियों का बोलना है। देखिए आप लोग जो भी जाम करना है कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन आदिवासियों में आने के लिए मैंने तो पहले भी बोल चुका है, अगर आदिवासी किसी को बनना है तो वह जन्म लेना पड़ता है, पैदा होना पड़ता है, ना कि किसी मंच में आके रेल रोकने से, हवा जहाज़ रोकने से। अगर आप आदिवासी बनते हैं और आपको लगता है मैं रेल अगर रोकता हूं तो आदिवासी बन जाऊंगा, तो आप रोक के दिखाएं रेल। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। आप जोर लगाओगे हम आपको आने नहीं देंगे। हाँ, ये तो गारंटी है बाबा। तो इसीलिए JLKM की जो डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम जी जो अध्यक्ष हैं, ये भी इस टॉपिक पर कुछ बात रखे हैं। चलिए सुनते हैं बसंती जी क्या बोल रही है। सबको जोहार। मैं डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम, केंद्रीय संगठन महासचिव JLKM। अभी हम लोग जानते हैं कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी पूरा गहमा गहमी है माहौल। निशा भगत के टर्मिनेशन के बाद ही मुझे आदिवासी सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने कॉल किया था और उन तमाम लोगों का कहना था कि आप लोग आदिवासी समाज के चेहरे हैं और आप लोग JLKM के पदाधिकारी भी हैं, इसमें आप लोगों का स्टैंड क्या है। क्योंकि मैं आदिवासी पदाधिकारी और जो है उनका तो नहीं कह सकती हूँ क्या सोचते हैं, बट मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगी। सबसे पहले बात, निशा भगत को टर्मिनेशन लेटर डायरेक्टली नहीं देना चाहिए था अनुशासन समिति को, क्योंकि बहुत सारे JLKM पदाधिकारी रहे हैं, चाहे वो सुशील मंडल जी हो, फैजान खान जी हो या फिर परेश्वर महतो जी हो, तमाम लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे थे, तो उनको शोकॉज का नोटिस दिया गया था, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। तो निशा भगत के साथ भी उनको एक बार शोकॉज का नोटिस देना चाहिए था। डायरेक्टली टर्मिनेशन सही नहीं है। दूसरा, अगर टर्मिनेशन पुलिस के तौर पे हुआ भी, उसके बाद बहुत सारे लोग जो उनके चरित्र पे लांछन लगाने लगे, उन्हें गाली गलौज करने लगे, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने लगे, टीका टिप्पणी करने लगे, जो किसी भी सभ्य इंसान के लिए ना सुनना चाहेगा और ना वो बोलना चाहेगा। मैं इसका घोर निंदा करती हूँ। तमाम वो पुरुष वर्ग जिन्होंने ये सारा चीज निशा भगत के लिए किया है, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी भाइयों, आपके जीवन में भी बहुत सारे स्त्रियों के रिश्ते हैं जो माँ के तौर पे है, माँ है, बहन है, बेटी है, प्रेमिका है, पत्नी है, पुत्री है। उन सारी महिलाओं का ने आपका जीवन सुंदर और सुखद बनाया है। तो आप जिन महिला के बारे में बोल रहे हैं, उन्होंने जो भी कहा वो अपने समाज के लिए, हक के लिए बोली। हो सकता है उसका लहजा आप लोग को अच्छा ना लगा हो, लेकिन उसे इस तरह से जलील करना, उसकी अस्मिता को तार तार करने की कोशिश करना बोल बोल के, ये बिल्कुल सही नहीं था। मैं इसकी निंदा करती हूँ। हम सभी जानते हैं झारखंड वासी कि कुर्मी समुदाय हमेशा काफी लंबा लड़ाई लड़ रहा है एसटी में घुसने के लिए। 2018 में भी हमारे माननीय सम्मानीय सत्ताधारी CM हेमंत सोरेन जी, उन्होंने इस पे भी साइन किया था। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी, उन्होंने भी साइन किया था। उसके अलावा जितने कुर्मी समुदाय के वो तो करेंगे, शहर को अपने समाज के लिए क्यों नहीं करेगा, करना भी चाहिए। तो किन्हीं लोगों ने ये चीज उन लोगों से नहीं पूछा कि आप अपने कम्युनिटी को दरकिनार करके वहां उसमें साइन क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक एजेंडा था, कोई इस बात को ना नहीं कह सकता। लेकिन अगर आज आपसी मतभेद इतना पैदा हो गया है, तो अगर कुर्मी समाज अपने हक के लिए आंदोलन कर रहा है, तो निशा भगत या तमाम आदिवासी जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो भी तो फिर गलत नहीं है। अगर आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं तो आदिवासी फिर क्यों ना लड़े। बात होती है कि मेरा स्टैंड लेने का, तो हर आदमी इस चीज को कहे या ना कहे, हम जानते हैं कि हर आदमी का पहले खुद आता है, वो फिर परिवार आता है, फिर समाज आता है, फिर राजनीति। समाज ही आईना होता है, उसका पहचान होता है, उसका अस्तित्व होता है। चूंकि मैं आदिवासी बेटी हूँ, तो मैं अपने आदिवासी समाज के साथ हूँ और JLKM को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक सम्मानीय पद दिया है और मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। लेकिन ये क्षण ऐसा है कि इसमें
मैं यही कहना चाहूंगी कि ओबीसी से एक कॉलम निकाला जाए और कुर्मी समाज के लिए संवर्धन और संरक्षण के लिए और उनको प्रिमिटिव ट्राइब से चिन्हित किया जाए, ताकि मूलवासी और आदिवासी के बीच इस तरह का घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और नफरत ये ना पैदा हो। क्योंकि अगर ये दोनों मूलवासी आदिवासी इस तरह आपस में लड़ मरेंगे तो फिर तीसरा फायदा उठा ले जाएगा। तो वीडियो में आप लोगों ने देखा, यहाँ पर डॉक्टर बसंती जी बोल रही है, जेल कैंप के अध्यक्ष, तो बोल रही है कि कुर्मियों का जो कहना है अपने समाज को लेकर चिंतित रहते हैं, ऐसे ही हम भी चिंतित रहते हैं। साफ साफ कहना है बसंती जी का, अगर आदिवासियों के ऊपर कोई भी ऐसे बोलेगा अपशब्द, तो उस टाइम आदिवासी चुप नहीं रहेगा, और कोई भी सपोर्ट करने की बात आएगी तो वो मैं बसंती जी हर टाइम आदिवासियों के साथ खड़ी रहेगी, ऐसे बोलना है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, जितने भी आदिवासी भाई बहन हम सब हैं, हम लोग खुलकर अपना धर्म जो है आदिवासी एसटी हम लोग को एकत्रित करना होगा, या कि हम लोग खुद सपोर्ट में रहें, ताकि कोई भी हम लोग को ऊपर नीचे ना कर पाए। जैसे अभी देख रहे हैं कुर्मियों अपने एक साथ खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे ही हम लोग को भी एकजुट रहना होगा, ताकि हम लोग भी अपना धर्म को बचा पाएँ और संस्कृति और अपना धर्म और अपना जो एसटी या आदिवासी हम लोग हैं ये बचा पाएँ। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। चलिए, जोहार।